नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जय श्री राम। राम भक्तों को और हनुमान भक्तों को भगवान श्री राम की कृपा कब और कैसे मिलती है? क्या भगवान संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ है? हाँ, राम जी अपने भक्तों को 20 विशेष संकेतों में बताते हैं कि उनकी कृपा आप में बरस रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला संकेत है मन में अचानक शांति का अनुभव होना। मतलब आप बहुत टेंशन में हो या आपके घर के आसपास कुछ ऐसे निगेटिव लोगों की बातें या कुछ भी हो, लेकिन आपका मन बहुत शांत हो, तो समझ लेना कि राम जी की कृपा आप पर है। दूसरा संकेत है अकारण भय का समाप्त होना। अगर आपको किसी शत्रु पीड़ा से या किसी भी और अन्य बात से आपको डर लगता था, तो आपके दिमाग से और दिल से डर खत्म हो जाएगा। राम नाम अपने आप में मन में आने लगेगा। मतलब आप कभी भी कहीं पे भी हो, कुछ ना सोचते हुए भी आपको राम की याद आएगी, राम जी का नाम सुनने को लगेगा। तो समझ लीजिए राम जी की कृपा आप पर हो रही है। आंखों से भावनात्मक रूप से आंसू आना। अचानक से आपको मतलब किसी बात को लेकर याद आना या कुछ हो जाना और आंखों से आंसू आ जाना। आपका दिन अच्छा चल रहा हो, लेकिन अचानक से आपको अंदर से कुछ ऐसा महसूस होना कि आपको कुछ हो रहा है, तो समझिए कि राम जी की कृपा आप पर है। अचानक मन किसी पाप से दूर हटने लगेगा। अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो कि इसने ऐसा किया वैसा किया, तो आपको लगेगा कि छोड़ो ये बातें, मतलब कुछ नहीं है इसमें रखा, माफ़ कर देते हैं उनसे, या हम उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहते। छठा है गुस्सा कम होना और क्षमा का भाव बढ़ना। वही जो अभी मैंने कहा, मतलब आपको किसी ने गलत कह दिया, तो आपको लगता है कि हम भी उससे गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होना। जाने दो, छोड़ दो वो बात, हो गए तो गलती हो गई, ऐसा भाव आपके मन में आने लगेगा। अहंकार का टूटना और विनम्रता आना। अहंकार, अगर आप किसी अच्छे कंपनी में काम करते हो या कुछ भी करते हो, वो आपको बहुत घमंड होता था, अहंकार होता था, तो अचानक से आपके दिल में से ये भावना चली जाएगी। मतलब नहीं है, मतलब विनम्रता, मतलब आप अच्छे से बात करने लगेंगे, किसी से अकड़ के नहीं चलेंगे, किसी से बात ना करेंगे। पुराने झगड़े रिश्ते स्वतः सुलझाना शुरू होना। मतलब आपको अगर आपसे किसी का झगड़ा हुआ है पुरानी बात को लेकर, तो आपके दिल में वो बात रह जाती है, तो आप उसे कह देंगे कि मतलब ये हो रहा है, हम इसे जाकर कुछ बोल देंगे। हाँ, झगड़ा तो है हमारा, लेकिन वो अपने आप सुलझते जाएंगे। आपके दिल में उसके लिए प्यार की भावना आएगी, मतलब छोड़ो, नहीं करना है कुछ भी, ऐसा आएगा। बुरा सोचने का मन नहीं करता, किसी को भी बुरा नहीं बोलना। मतलब आपको लगता था कि ये ऐसी है वैसी है, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, लेकिन उस वक्त आपके दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं, आपको सभी अच्छे लगेंगे और सबकी अच्छाई आपको दिखेगी। दूसरों की मदद करने का भाव जागना। मतलब आप अगर किसी की संकट में हो कोई, तो आपको उनकी मदद करने की भाव आएगी कि हम इसकी कैसे मदद कर सकते हैं, ऐसी भावना आपके अंदर आएगी। 11वां है रुके हुए कार्य बिना प्रयास से बनने लगेंगे। अगर आपका किसी काम रुक गया है, अगर आपका कुछ बैंक का काम है या किसी आपने लोन लिया है, तो वो काम आपके बनने लग जाएंगे। 12वें है अचानक किसी संकट से बचाव हो जाना। अगर आपको लगता है कि कोई संकट आने वाला है आप पे, मतलब कोई हमें कुछ करने वाला है, या मतलब कुछ भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो संकट अपने आप से टल जाएगा, ऐसा होता है। 13वां है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर आप किसी चीज़ पे सही निर्णय ना ले रहे हो,
तो आपको लगेगा मतलब गलत है, ऐसा है, लेकिन आप क्या सही है क्या गलत नहीं है ये आपके दिल में अच्छे से और सोच विचार करके अच्छे से आपको निर्णय लेने आ रहा है। तो समझिए राम जी की कृपा आप पर हो रही है। बुरी संगति से दूर बनना। अगर आपके दोस्त है, आस पड़ोस लोग हैं, वो किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, हम इसके साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब आपका एकदम से भक्ति भाव में मतलब मन लगेगा किसी अच्छे इंसान से बात करने का या अकेले रहने का, लेकिन ऐसे बुरी बात मतलब आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। रामचरितमानस, राम नाम या राम कथा में आकर्षण होना। अगर देखो आपको राम नाम का नाम लिखने में या आपको टीवी पे राम नाम का जाप हो रहा है, गाने चल रहे हैं या कुछ भी हो, रामायण पढ़ने का, रामचरितमानस पढ़ने का भी हो रहा है मन, तो समझ लीजिए कि राम जी आपको बुला रहे हैं अपनी सेवा करने के लिए। 16वां है सपनों में राम जी के दर्शन या संकेत मिलना। तो देखिए आपको राम जी दर्शन जैसे देंगे, अगर वो आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे तो आपको कहीं पे भी राम का नाम आएगा, गाने पे, टीवी पे अगर कोई बोल देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो संकेत वो स्वयं से देंगे। हनुमान जी के दर्शन या मंत्र स्वतः सुनाई देना, मंत्र स्वतः सुनाई देना। हनुमान जी चालीसा या कुछ भी हो आपको सुनने देते हैं, कहीं पे भी किसी के टीवी पे या कोई बोल रहे हैं या बाहर बंदर आए हैं, उनको देख के एकदम से आपके मुंह से राम नाम निकल गया या कुछ भी हो, मतलब ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, राम जी की तस्वीर देख लिया, मंदिर देख लिया, तो होगा आपके साथ ऐसा। 18वां है ध्यान करते समय दिव्य प्रकाश या कंपन महसूस होना। मतलब आप ध्यान कर रहे हो, राम जी को याद कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि मतलब आसपास कुछ ऐसा है, हमें पता चल जाता है ना हमारे पास अच्छी शक्ति है या बुरी है। मतलब कभी कभी देखो हम कहीं बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं है, तो ऐसा ही महसूस होता है। अगर आप कहीं बैठे हो या कुछ ध्यान लगा रहे हो या सोच रहे हो कोई भी बात, तो एकदम से आपको ऐसे लगेगा कि है कुछ तो है आसपास ऐसे। 18वां है ध्यान करते, हाँ वो तो हो गया। 19वां है राम मंदिर या राम नाम अचानक दिखना सुनना। हाँ मैंने तो बोला है कि आपको अचानक से राम नाम का याद आ जाएगा या मंदिर दिख जाएगा, मतलब ये संकेत तो देते ही है राम जी। 20वां है अंतिम, मन में संतोष और गहराई से सब कुछ ठीक हो रहा है या भाव आना। अगर आपको लगता है ठीक है जाने दो, आपके जीवन में कितनी भी मुश्किल हो लेकिन ठीक है ना, सब चल रहा है, तो ऐसा लगता है तो समझ जाइए कि राम जी की कृपा आप पर बरस रही है और राम नाम का भी आपको फायदा हो रहा है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।